आपने जो बयान दिया था सोशल मीडिया पर रजब भट्ट को अपने जो इस्लाह करनी चाहिए वरना तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, तो ये अपनी ज़ात का खुद दुश्मन है। ऑब्वियसली काले कोट के बारे में बात की थी। रजब भट्ट ने बड़े ही तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वकला ने सॉफ्टवेयर इनका अपडेट किया। मियां साहब कुछ लोग आप पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इस मामले में आपका भी किरदार है, जो वकला की जानिब से रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाएगा। क्या वक़्वा क्या है, क्या मामला क्या है? बेसिकली आपको पता ही है कि जब रजब भट्ट ने कराची के वकला के बारे में, लाहौर के वकला के बारे में बड़े ही तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से लाहौर के वकला की और कराची के वकला की दिल आज़ारी, उसने ये कहा कि जी इनकी क्या औकात है, ये किस एंगल से वकील लगते हैं। और जो हमारे कराची के वकील भाई, उन्हें ये कहा कि ये गुटखा खाते हैं, किस एंगल से वकील हैं, इनकी क्या औकात है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, यानी किस तरह के बड़ी बदमाशी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। और काले कोट की डिग्निटी के ऊपर बात हुई तो हमने इनको काफ़ी समझाया थ्रू सोशल मीडिया पे कि बंदे के पुत्र बनो, इस तरह के तौहीन अमेज़ अल्फाज काले कोट की डिग्निटी के लिए इस्तेमाल मत करें। लेकिन हुआ यही कि जब ये गए तो वहाँ पर इनके पर्सनल इनके गार्ड्स भी इनके साथ हैं, जिनको अदालतों के अंदर एंटर होने नहीं दिया गया। ये जजिस गेट की तरफ से एंटर हुए, होने के बाद वहाँ पे राइट लेफ़्ट इस तरह की इनकी जो चाल थी, जिसके बाद उन वकला के दरमियान में हाथापाई हुई और वकला ने इनको जो है ना सॉफ्टवेयर इनका अपडेट किया, इनकी दुर्गत बनाई और वहाँ पर इनको समझाया कि नेक्स्ट टाइम आपने काले कोट की डिग्निटी पर कोई बात नहीं करनी। अच्छा, दूसरा आपके जो आपने जो बयान दिया था सोशल मीडिया पर, उसको वायरल किया जा रहा है कि जिसमें आपने कहा कि रजब भट्ट को अपने जो इस्लाह करनी चाहिए वरना उसको जो है यानी कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। तो क्या आया कि उसका जो आपने कही हुई बात है उसका और इसमें जो मारपीट हुई है, इसमें कोई रिलेशन है आपस में? और अदालतों का हम एहतराम करते हैं, अदारों का भी एहतराम करते हैं। काले कोर्ट की डिग्निटी के लिए हम कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देते हैं। तो अर्ज़ ये है कि इसने रजब भट्ट ने वहाँ पर जो इस तरह के तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जो इसका भेव था, उसकी वजह से ये अपनी ज़ात का खुद दुश्मन है। कोई शख्स इसका दुश्मन नहीं है और किसी के कहने पर कोई कुछ नहीं करता। ऑब्वियसली काले कोर्ट के बारे में बात की थी। कराची के जो वकील भाई हैं वो गैरतमंद लोग हैं, ग्यूर वकला हैं और ज़िंदा लोग हैं। तो उन्हें फ़ील हुआ, उनकी दिल आज़ारी है, तो उन्होंने इसको दुर्गत बनाया। हमने कभी भी रजब के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं लगाई, ना कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन पता नहीं इस शख्स को क्या मसला है कि उठकर इसने दुखती रोक को छेड़ दिया। इसने कहा कि जी लाहौर के वकीलों ने मुझसे फेम ली, कराची के वकला ने मुझसे फेम ली, इस तरह के इसने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो जिसकी वजह से तमाम जो वकला भाई हैं वो गुस्से में आ गए। यानी जो वकला को उन्होंने हदफ तनकीद बनाया तो लिहाजा वकला को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, इसी बाइस उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन जो उनका मियां अशफाक साहब हैं, उनके वकील हैं, वो जो हमने एक वीडियो देखी जो वायरल हुई, उसमें वो वकला से बहस कर रहे हैं कि तरीक़ाकार ये दुरुस्त नहीं था कि आप तशद्दुद का निशाना ना बनाते लेकिन दूसरा को लीगल फ़ोरम इस्तेमाल करते। इस पर क्या कहें? तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तो मियां अली इशफाक साहब को भी ये चाहिए कि नेवर बिकम पार्टी विद पार्टी। पार्टी के साथ कभी भी उन्हें पार्टी नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर वकला भाइयों की बात हो, हमेशा मियां अली इशफाक साहब को ये चाहिए था वकला बरादरी का साथ देते। अगर किसी जगह पर वकला भाई को गलत भी होते हैं तो जो हमारे सरबराह हैं, लीडरान हैं, जो बड़े हैं, बार के प्रेसिडेंट हैं, बार के अहदेदारान हैं, मेंबर हैं, उनको साथ में बीच में बिठाया जाता है और मसले का हल होता है। तो मियां अली इशफाक साहब को भी चाहिए था कि वो पार्टी के साथ पार्टी बनकर वकला भाइयों के साथ बहस ना करते। कोई अच्छा कंडक्ट नहीं था उनकी तरफ से भी। और हर चीज़ का एक हल होता है। अगर दूसरे कराची वकला भाइयों की तरफ से इस तरह का कोई मिसकंडक्ट हुआ है या कोई इस तरह की हरकतों सकनात हुई और दूसरी दोनों साइडों से हुई, तो मियां अली इशफाक साहब को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए था, बीच में बैठकर उनकी सुलह करानी चाहिए, बजाय इसके कि इन चीज़ों इंतशार को मज़ीद प्रमोट किया जाए। अब रजब भट्ट की तरफ से भी जो FIR है वो दर्ज करवा दी गई, तो मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? बेसिकली जो कराची के वकला भाइयों के ऊपर FIR लॉन्च हुई है वो रजब भट्ट की तरफ से नहीं है। रजब भट्ट एप्लीकेंट नहीं है, ना ही नदीम नानी वाला उसमें एप्लीकेंट है, उसमें मियां अली इशफाक एप्लीकेंट है, जो कि हमारे वकला के लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और ये एक वकील के भाई के ऊपर एक प्राइवेट बंदे के लिए FIR करवाए तो एक बहुत ज़्यादा अगेंस्ट द एथिक्स, अगेंस्ट द मैनर्स है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। सारे वकला भाई कह रहे हैं कि कम से कम आपको FIR के अंदर एप्लीकेंट मुद्दई नहीं बनना चाहिए था। पता नहीं क्या उन्होंने सोच समझ कर ये FIR करवाई। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, अफसोस हुआ है कि मियां अली इशफाक साहब को हमेशा वकला का साथ देना चाहिए था, बीइंग अ लॉयर।